जय हिंद दोस्तों। आज हम फर्स्ट ईयर के टाइम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने है बीए फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल। इसको समझ लीजिए और लिख कर रख लीजिए। अपने एडमिट कार्ड से अपने विषय को मिला लीजिए और आपको ये टाइम टेबल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आपके सामने है बीए फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल। एनईपी का है, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये टाइम टेबल है। देख लीजिए 23 मई को आपका पहला पेपर है जिसका टाइम रहेगा 3 से 5, 2 घंटे का आपका पेपर है। और ये पेपर दोस्तों वोकेशनल का है, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, सभी छात्रों के अलग अलग सब्जेक्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हो सकते हैं। तो अगर आपने ब्यूटी एंड वेलनेस लिया हुआ है तो आपका पेपर है। इसके अलावा आपने मेडिसिनल प्लांट्स का अगर लिया हुआ है तब आपका पेपर है। न्यूट्रिशन एंड डाइट्स का लिया हुआ है। कुछ छात्रों ने फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस का लिया हुआ है, कुछ ने रिटेल मैनेजमेंट का लिया है और कुछ छात्रों ने डिजिटल मार्केटिंग का लिया हुआ है। इसी तरह डेस्कटॉप पब्लिशिंग का भी कई छात्रों ने लिया हुआ है। तो इनमें से किसी एक विषय जो आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उन सब का पेपर 23 को है। विषय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डेट एक ही है। तो आप देख लीजिए कि इनमें से आपका कौन सा सब्जेक्ट है। दूसरा 24 तारीख को भी वोकेशनल वाले जिनका जो बताए गए विषय थे उनमें से नहीं है, तो ये जो सामने दिए हुए उनमें से भी कुछ हो सकता है। कई छात्रों ने सेल्समैनशिप लिया हुआ है, ज़्यादातर छात्रों का सेल्समैनशिप भी है, तो उनका भी पेपर है, लेकिन उनका पेपर 23 को ना होकर 24 को है। अकाउंटिंग एंड टैली कोर्सेज का या फिर वेब डिज़ाइनिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, जनरली जो मैंने बता दिए हैं उसमें से वर्मी कंपोस्टिंग का बहुत से छात्र ले लिए हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे सब्जेक्ट जो साइंस से संबंधित है, साइंस वालों ने ज़्यादातर लिए हुए हैं, तो उनका पेपर भी बीए वालों का 24 को है 3 से 5 में। आगे भी कुछ सब्जेक्ट वोकेशनल कोर्स के बचे हुए हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं वोकेशनल के, उनका 25 मई को पेपर है। देख लीजिए डेयरी मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत सारे छात्रों ने वोकेशनल में लिया होगा, तो उन सब का भी पेपर 25 को है। सिक्योरिटी सर्विसेज का भी है। अगला पेपर 26/5/2023 दिन शुक्रवार। इसमें लिखा हुआ है जीई यानी जेनरिक, और जेनरिक जो आपका सब्जेक्ट है वही ओपन इलेक्टिव के सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आपका जो ओपन इलेक्टिव का सब्जेक्ट है वो ही जीई के द्वारा दर्शाया गया है। तो देख लीजिए आपका ओपन इलेक्टिव में अगर आपने इकोनॉमिक्स भी कई तरह की इकोनॉमिक्स है, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग आ सकता है, इंडियन इकोनॉमी आ सकता है एंड इंट्रोडक्शन है उसमें। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आ सकता है। इंग्लिश किसी ने लिया होगा तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट है, और फंक्शनल हिंदी और हो सकता है। इसके अलावा आपका हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया हो सकता है। तो जेनरिक में इनके अलावा भी और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनका पेपर 27 तारीख को होना है। अगर आपका दिए गए सब्जेक्ट में नहीं है, 26 तारीख के सामने जो दिए हैं, तो आपका 27 को होगा। तो 27 जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो देख सकते हैं। हिस्ट्री से संबंधित जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, टूरिज्म से संबंधित है, मेडिकल एंड वेलफेयर टूरिज्म है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का एक है इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से हो सकता है। सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी का एक और है सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। फिलॉसफी से संबंधित है अप्लाइड फिलॉसफी ऑफ श्री रामचरितमानस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा उर्दू जुबान आपका हो सकता है, बहुत से छात्र लेते हैं। मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, मध्य प्रदेश में उर्दू गज़ल, जनरल स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक। ओपन इलेक्टिव अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। ओपन इलेक्टिव का एक अगला सेगमेंट भी है। अगर आपके
जो पीछे दिए ये सब्जेक्ट नहीं है, तो हो सकता है इनमें से हो। जिनका पेपर 29/5 को है, तो वो पेपर है एनसीसी अवेयरनेस, या हो सकता है एनएसएस, जिसका मतलब है नेशनल सर्विस स्कीम। के अलावा फिजिकल एजुकेशन का हो सकता है इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब्जेक्ट आपके नई शिक्षा नीति के हिसाब से चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं 2023 का 30/5 का जो पेपर है 3 से 5 में फाउंडेशन कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स के एकमात्र पेपर ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। आपको टिक लगाना है और अगर गलत टिक लगाते हैं तो 0 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न रहता है, टोटल 100 प्रश्न। हिंदी और इंग्लिश का पेपर एक साथ होगा। सामने देख सकते हैं लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन कल्चर। तो ये पेपर की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करना है। दूसरा पेपर है 1/6/2023 को, एक दिन का गैप है। सबसे कठिन, अभी तक का सबसे कठिन पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज और योगा एंड मेडिटेशन। तो ये पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चे अभी तक फेल हुए हैं। सप्लीमेंट्री आई, सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए हैं। तो इनका बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना होगी बच्चों, वरना आपके साल खराब हो सकते हैं, जिसका आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छे से तैयारी करें। अगला पेपर है ओपन इलेक्टिव का, यानी जीई। फिर से जिनका बच गया है वो सब्जेक्ट नहीं थे, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट हैं देख लीजिए। हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट जनरली बहुत से बच्चे लेते नहीं हैं। चाइल्ड राइट एंड वुमेन, है ना, डाइंग एंड प्रिंटिंग, फर्स्ट एड, नर्सिंग एंड हाइजीन, ये सब सब्जेक्ट जनरली होम साइंस से संबंधित सब्जेक्ट थे। 3/6/2023 बीए के मेजर सब्जेक्ट के रूप में जिन्होंने जिस सब्जेक्ट को लिया है वो ये देख लें ध्यान से। मेजर का पेपर शुरू हो गया है, तो मेजर में आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर का टाइटल होगा वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस तरह ज्योग्राफी हो सकता है तो ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल एंड कल्चर। इंग्लिश लिटरेचर किसी ने लिया है तो स्टडी ऑफ ड्रामा, मेजर का पहला पेपर। बीए मेजर होम साइंस से संबंधित किसी ने लिया है, या फिर साइकोलॉजी है किसी का, डांस है, एशियंट इंडियन हिस्ट्री है ना। इसके अलावा 3 तारीख को जो दिए गए हैं मेजर के पेपर हैं, इनमें से अगर आपको कोई नहीं है तो मेजर के फिर कुछ बचे हुए सब्जेक्ट हैं जो 6/6 को है। 6 जून को आप पहुंच गए हैं। सोशोलॉजी अगर किसी का मेजर में है तो उनको पढ़ना है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। उर्दू का है तो उर्दू के सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनका जो टाइटल दिया है सामने। एग्रीकल्चर आपका हो सकता है, एग्रीकल्चर लिया है तो। रूरल बैंकिंग तो मैं रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है। सोशल वर्क का अगर आपका है तो सोशल वर्क का तो पेपर दिया है वो पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स अगर आपका है तो स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है। मैथ्स अगर है तो मैथ के जो अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री ये हो सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज आपका पेपर होगा। मेजर के अभी बचे सब्जेक्ट और भी हैं, अगर ये सामने दिए गए हैं तो फिर इनका पेपर आपका 7 जून को है। हिंदी लैंग्वेज जिसमें आपका हिंदी काव्य आएगा। हिस्ट्री है तो इंडिया आइडिया ऑफ भारत। ये जो पेपर है हिंदी लिटरेचर, ये लिटरेचर आपका सब्जेक्ट का नेम है और हिंदी काव्य ये उसका टाइटल है, यानी कि शीर्षक है। आपके पेपर में भी पूछा जाएगा कि टाइटल क्या है, तो उस तरह से आपको भरना होगा। फंक्शनल हिंदी, तो फंक्शनल हिंदी में परिचय आपको देना होगा। फंक्शनल इंग्लिश हो सकता है, इसमें भी आपका परिचय रहेगा, इंट्रोडक्शन। म्यूजिक आपका हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है, डांस, हिस्ट्री हो सकता है। म्यूजिक आपका सब्जेक्ट मेजर में हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मेजर के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेजर का सेकंड, यानी जिन्होंने मेजर में लिया है तो उनको 2 पेपर पढ़ने हैं। तो पहला पेपर हमने देखा मेजर के रूप में और दूसरा मेजर सेकंड, या फिर जिनका माइनर में है। तो जो मेजर सेकंड पेपर है वो जिसने माइनर में लिया है तो वो माइनर में उसको पढ़ना है।
कहने का मतलब ये है कि जिनका मेजर में सोशियोलॉजी है उनको 2 पेपर पढ़ना है, फर्स्ट मेन पेपर और सेकंड मेजर सेकंड। लेकिन जिसने माइनर में सोशियोलॉजी को लिया है तो उसको सिर्फ सोशियोलॉजी माइनर में पढ़ना है, उसका मेजर कोई दूसरा होगा तो उसको 2 पेपर उसके पढ़ना है। तो माइनर या मेजर या ओपन इलेक्टिव के रूप में जिन्होंने सामने दिए गए सब्जेक्ट को लिया है तो वो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। इनके पेपर आपके सामने दी हुई डेट्स में है। टाइम वही है 3 से 6, 3 घंटे का टाइम है। 8 तारीख को आपको मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव या जेनरिक, जिनको ओपन इलेक्टिव या जेनरिक कहा गया है, ये पेपर पढ़ना है। सोशियोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी है। इसी तरह से 9 तारीख को है पॉलिटिकल साइंस का, 10 तारीख को हिंदी लिटरेचर का। इसके अलावा 12 तारीख को आपका हिस्ट्री का है, 13 तारीख को इकोनॉमिक्स का है, 14 तारीख को ज्योग्राफी है, 15 तारीख को इंग्लिश लिटरेचर स्टडी ऑफ पोइट्री है। अब इसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था स्टडी ऑफ ड्रामा और सेकंड पेपर में स्टडी ऑफ पोइट्री, ये इंग्लिश लिटरेचर का है। तो जिनका माइनर में इंग्लिश लिटरेचर है उनको सिर्फ स्टडी ऑफ पोइट्री पढ़ना है, और जिनका मेजर में है तो उनको स्टडी ऑफ ड्रामा भी पढ़ना है और स्टडी ऑफ पोइट्री भी पढ़ना है। डेट्स सामने दी जा रही हैं। अपने एडमिट कार्ड पर लिखे हुए सब्जेक्ट में इनको मैच कर लें और उसके सामने डेट लिख के रख लें अपने डायरी में, ताकि आपको कोई पेपर मिस ना हो जाए, ऐसी कोई परेशानी ना आए। तो ये सारे पेपर चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये सभी पेपर आपके सामने मैंने एक बार बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। डेट सामने दी गई है, लिखा है मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव। यानी अगर आपका ओपन इलेक्टिव में सामने दिया हुआ सब्जेक्ट है, माइनर में है या मेजर में है, तो वो सभी सब्जेक्ट आपको पेपर में देने हैं उन डेट्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।